अपने होठों को खोलो ऊंची आवाज में। जिस तरह वचन में लिखा है, मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और उसके किसी उपकार को तू ना भूलना, वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। अपने हाथों को उठा के यीशु मसीह के लहू की घोषणा करो, क्योंकि वही आपके अधर्म को क्षमा करता है और वही आपके रोगों को चंगा करता है। इमरजेंसी सेक्शन, लोगों के ऊपर ऑयल लगाओ राइट नाउ। बीमार अपने शरीरों के ऊपर हाथ रखो, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा। और यीशु मसीह ने कहा तुम सब एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो ताकि चंगे हो जाओ। प्रभु यीशु मसीह ने अपने प्राचीनों को कहा कि जाओ और तेल मलकर रोगियों के लिए प्रार्थना करो और वो चंगे हो जाएंगे। सब रोगियों के लिए तेल मलकर राइट नाउ प्रार्थना की जाए। अभी उनके जख्मों के ऊपर तेल मला जाए, उनके रोगों के ऊपर तेल लगाया जाए, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा राइट नाउ आपको टच कर रहा है और छू रहा है। सब बीमारियां यीशु मसीह नासरी के नाम में कमांड करते हैं, आउट हो जाए आपकी बॉडी को छोड़ के। इसी वक्त आप फेवर को पाएं, इसी वक्त यीशु मसीह के नाम में। वचन कहता है एक हकला एक बहरा यीशु मसीह के पास लाए गए। वो हकलाता भी था, बहरा भी था, बोल भी नहीं सकता था। बाइबल कहती है जब प्रभु यीशु मसीह ने दुष्ट आत्मा को डांटा तो वो गूंगा बोलने लगा, वो बहरा सुनने लगा। आप जानते हैं शैतान नाश करने के लिए आया, और मैं इस समय वचन पढ़ता हुआ आप पर घोषणा करूंगा। आप अपने शरीरों के ऊपर हाथ रखेंगे और इस घोषणा को रिसीव करेंगे। यीशु मसीह ने कहा जितने मृतक, जितने मरे हुए परमेश्वर के शब्दों को सुनेंगे वो जिएंगे। आज जब मैं इस वचन को आपके ऊपर पढ़ूंगा, जीवन आपके अंदर प्रवेश करेगा। यूहन्ना 10:10 में लिखा, चोर और किसी काम के लिए नहीं परंतु चोरी करने, घात करने और नष्ट करने के लिए आता है। यीशु ने कहा परंतु मैं इसलिए आया कि तुम जीवन पाओ और बहुतायत का जीवन पाओ। यीशु मसीह नासरी के नाम में अपने हाथों को उठाकर, क्योंकि वचन में जो लिखा है मुझे भूलेंगे नहीं। वचन में लिखा है कि मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा। इस समय हाथों को उठाकर प्रार्थना करेंगे कि प्रभु हर एक अंधकार की शक्ति जो मेरे जीवन में चुराती, घात करती और नष्ट करती है, तेरे जीवित नाम में मुझे छोड़ के चली जाए। मेरे परिवार को छोड़ के चली जाए, मेरी सेहत को छोड़ के चली जाए, मेरे फाइनेंस को छोड़ के चली जाए। कमांड करेंगे इन द नेम ऑफ जीसस, आउट करेंगे यीशु के नाम में। अंधकार की शक्ति जो चुराती, घात करती और नष्ट करती है, हर एक आत्मा जो यहोवा ने नहीं भेजी, आउट चली जाए। मेरे घराने को छोड़े, मेरे फाइनेंस को छोड़े, मेरी हड्डियों को छोड़े, मांसपेशियों को छोड़े, सिर को छोड़े, ब्लड को छोड़े, आंखों को छोड़े। कमांड करो और बोलो निकल जाए यीशु के नाम में। आपको बोलना है नाम लेकर बीमारियों का, कैंसर, एड्स, सब प्रकार के रोग मैं कमांड करता हूं यीशु मसीह के नाम में। अभी तू चुराने वाला, घात करने वाला आत्मा, अभी नष्ट करने वाला आत्मा, व्यभिचार का आत्मा, चोरी का, अशुद्धता का, गंदी चीजें खाने का, गंदी बातें सोचने का आत्मा, चुराने वाला और घात करने वाला, आउट करते हैं यीशु मसीह नासरी के नाम। होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट। आज इस पंडाल में मैं होली गोस्ट फायर को, पवित्र आत्मा की अग्नि को आज के उस जीवों की तरह आपके ऊपर आता हुआ देख रहा हूं। आपके शरीरों को हल्का होता हुआ देख रहा हूं, आपको आजाद होता हुआ देख रहा हूं राइट नाउ इन जीसस नेम। होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट। बोलो हर एक आत्मा, ऊंची आवाज में, हर एक आत्मा जो घात करता, चुराता, नष्ट करता मेरी सेहत को, मेरे फाइनेंस को, कैरियर को, शांति को, जिंदगी को, अच्छी बातों को, होली गोस्ट फायर से बोलो आउट हो जाए। मारो उसे बाहर निकालो अपने घरों से, बॉडी से, हर एक उस चीज से जो परमेश्वर ने आपको दी है, आउट कर दो यीशु के नाम में। आउट कर दो राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस। क्योंकि ये उसके रहने का स्थान नहीं है। यीशु मसीह ने कहा तुम्हारा शरीर मेरा घर है।
अपने शरीर से बोलो शैतान को निकलने के लिए, उसका हर प्रभाव खत्म हो जाए राइट नाउ इन जीसस नेम। खुदावंद का आत्मा तुम्हें छू रहा है, खुदावंद का आत्मा राइट नाउ तुम्हें छू रहा है। एक सिस्टर को छू रहा है, खुदावंद का आत्मा तृप्ति को छू रहा है। खुदावंद का आत्मा राइट नाउ, बंगाल में एक सिस्टर को मैं देख रहा हूं, परमेश्वर का आत्मा तुझे उस ब्लड के उस जादू ओटोने से आजाद कर रहा है राइट नाउ। मैं जादू ओटोने से तुम्हें आजाद होते हुए देख रहा हूं, बीमारियों से आजाद होते हुए देख रहा हूं। होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट। यीशु ने कहा, खुदावंद तूने कहा, हमने नहीं कहा। आपने कहा है कि मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा। अगर आपने कहा आपका घर प्रार्थना का घर कहलाएगा तो इसका मतलब आप प्रार्थनाओं को सुनेंगे भी और आप उनका उत्तर भी देंगे। मैं मांगता हूं खुदावंद, हर एक जन जो आज दुखी हृदय से यहां पर मौजूद है, तेरा आनंद उन दुखी हृदयों के ऊपर छा जाए यीशु के नाम में। तेरा विश्वास उन दुखी हृदयों के ऊपर छा जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। जितने लोग अपने घरों से बाहर हैं, जो अपने घरों को छोड़ के जा चुके हैं, जो जवान बच्चे, पति पत्नियां अपने घरों को छोड़ के भाग चुकी हैं, यीशु के नाम में आज इस भवन में मैं हुक्म देता हूं उनकी सोल्स को, उनके माइंड को यीशु के नाम में वापस आने का मन बनाए अभी, और यीशु के नाम में क्रिसमस से पहले आपके घरों में वापस आए अभी। अभी वो इस बात को सुने, आत्मा में मैं उन्हें कमांड करता हूं यीशु के नाम में। एक दादा जब अपने पोते को उठाता था तो उस पोते को रोज कहता था तू एक बहुत बड़ा पास्टर बनेगा। तो उसके फैमिली वाले दादा को टोकते थे, बोलते थे बच्चा इसको क्या समझ आएगी। कहते कोई बात नहीं, मैं इसकी आत्मा से बात कर रहा हूं। तो वो आज दुनिया की सबसे बड़ी चर्चिस का एक पास्टर है वो बच्चा। आप नहीं जानते शब्दों में कितनी ताकत है। मैं आपके खोए हुए सिक्कों को वापस आने का हुक्म देता हूं। मैं आपकी खोई हुई चीजों को वापस रिस्टोर होने का हुक्म देता हूं। मैं आपके खोए हुए फाइनेंस को वापस आने का हुक्म देता हूं। मैं आपकी खोई हुई सेहत को वापस आने का हुक्म देता हूं। बाइबल कहती है यीशु मसीह ने हमारे लिए उस दर्द को सहा जो आम इंसान के लिए सहना पॉसिबल नहीं था। जब किसी को मौत की सजा क्रूस की खासकर से दी जाती थी तो 2 या 3 दिन बाद उस बंदे की मौत होती थी, क्योंकि उस क्रूस पर लटकते लटकते उसका सांस मुश्किल होता था, फेफड़ों में पानी भरता था, फिर उसकी मौत होती थी। लेकिन बाइबल कहती है जब यीशु मसीह की मौत शाम को ही हो गई तो लोग बड़े हैरान हुए, इतनी जल्दी कैसे? क्योंकि यीशु मसीह के कोड़े, यीशु मसीह का ब्लड जो बहा था, उसकी दर्द जो थी वो अनबेरेबल थी। यीशु मसीह हमारे लिए दर्द उठा चुके हैं। आज मैं कमांड करता हूं उस दर्द के कारण जो यीशु ने मेरे और आपके लिए उठाई, आपके शरीर की हर एक दर्द सदा के लिए आपको छोड़ के चली जाए। आपके शरीर की हर एक पेन आपको सदा के लिए छोड़ के चली जाए। बाइबल कहती प्रभु यीशु मसीह ने उस गतसमनी बाग में अपने चेलों को कहा तुम प्रार्थना करो, और बाइबल कहती थोड़ी ही दूरी के ऊपर वो प्रार्थना करने लगा कि पिता हो सकता है तो ये कटोरा मुझसे टल जाए। वो उस क्रूस की दर्द के बारे में नहीं बल्कि परमेश्वर से जो उसका अलगाव होना था, अलग होना था, उसके बारे में बात कर रहा था। उसने मानसिक पीड़ा को भी सहा, आत्मिक पीड़ा को भी सहा। आज आपके घरानों में, आपकी लाइफ में जितनी मानसिक पीड़ाएं हैं, इमोशनल डिस्टर्बेंस है, आज यीशु के लहू से मैं उसे दूर करता हूं यीशु के नाम में। यीशु मसीह के नाम से वो सारी मानसिक प्रॉब्लम्स दूर हो जाएं, इमोशनल प्रॉब्लम्स दूर हो जाएं, मानसिक परेशानियां दूर हो जाएं, डिप्रेशन दूर हो जाए यीशु मसीह के नाम में। उसने मेरे और आपके लिए उस दर्द को सहा है। अब हमें जान देने की जरूरत नहीं बल्कि हमें विश्वास करने की जरूरत है जो क्राइस्ट के खत्म किए हुए काम हैं, जो यीशु मसीह ने काम खत्म कर दिए हैं। हमें सिर्फ उस पर विश्वास करना है, उन सब कामों के ऊपर जो परमेश्वर ने हमारे लिए किए। उसने हमारी बीमारियों के लिए कोड़े खाए, उसने हमारी मानसिक पेन्स के लिए कांटों का ताज अपने सिर पे लिया है। मैं आज कमांड करता हूं आपके शरीर की हर तरह की बीमारी आपको छोड़ के चली जाए। यीशु मसीह के नाम में चंगे हो जाओ। बी हील्ड इन जीसस नेम। यीशु के नाम में चंगे हो जाओ और आजाद हो जाओ। हर
हर तरह का अधरंगी यीशु के नाम में आजाद हो जाए। हर तरह का ब्लड का रोगी, हर तरह का बहरा, अंधा, यीशु के नाम में अंधी गूंगी बहरी आत्माएं तुम्हारे जीवन को छोड़ के चली जाएं। यीशु के नाम में तुम्हारी आंखें चंगी हो, कान चंगे हो, सारी इन्फेक्शन, सारी अंधापन, मायोपिया, हर तरह का आंखों का रोग, हर तरह का मोतिया, आपकी आंखों को, हर तरह का कानों का इन्फेक्शन, हर तरह की डेफनेस आपको छोड़ के जाती रहे। यीशु के नाम में चंगे हो जाओ और आजाद हो जाओ। अपनी बॉडी के ऊपर हाथ रखो। आज जो अपनी बॉडी के ऊपर हाथ रख रहे हैं, यीशु मसीह नासरी के नाम में आपके शरीरों को मैं आशीषित घोषित करता हूं। यीशु मसीह के चेहरे का प्रकाश आपके शरीरों के ऊपर चमके। आपका आत्मिक अगुवा होने के नाते मैं आपके शरीरों को यीशु मसीह नासरी के नाम में आशीषित करता हूं। आपका आत्मिक अगुवा होने के नाते आपके शरीरों को यीशु मसीह के नाम में मैं ब्लेस्ड घोषित करता हूं। सारे कर्ज टूट चुके हैं, मैं घोषणा करता हूं। सारे बंधन टूट चुके हैं, मैं घोषणा करता हूं। अब मैं नहीं जानता आप किस तरह से अपने आप को देखते हैं, लेकिन मैं आपका स्पिरिचुअल फादर होने के नाते अपनी स्पिरिचुअल आइज से देख रहा हूं। आप गवाही के रास्ते पे जा रहे हैं। आप गवाही के रास्ते पे जा रहे हैं। सरप्राइजेस और गवाहियां आपको मिलने वाली हैं। आमीन। मेरे को ऊंचे वाला और खड़कने वाला चाहिए जरा।